जी, कल तक हमने पोल्यूशन की टाइप्स, उसके कॉजेज़ और उसके मेथड्स पढ़े थे कि हाउ कैन वी रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। आज हम इसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर का बुक वर्क भी करना है, वो मैं ये जब चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करवाऊँगी। अभी आप लोगों ने पहले वर्कशीट का काम करना है, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करना है, ठीक है? जी, आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपने इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हर एमसीक्यूज के, आपने इसमें से करेक्ट आंसर को इनसर्कल करना है, टिक लगाना है, जो करना आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मैं आपका एमसीक्यू रीड करने जा रही हूँ। डैश सब्सटेंसेस कैन बी रिसाइकल्ड। ए बायोडिग्रेडेबल, बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, सी नन। और आपको अब पता है कि आपको मैं रीडिंग में भी बता चुकी हुई हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिसाइकल हो सकते हैं थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस में कौन सी चीज़ें डिकम्पोज करती हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिसाइकल नहीं मतलब जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस में, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो उसने बताई है कि डैश सब्सटेंसेस कैन बी रिसाइकल्ड। कौन से सब्सटेंसेस को हम रिसाइकल कर सकते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल तो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, हमें उनको रिसाइकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम लोग रिसाइकल कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट का आंसर आएगा बी ऑप्शन, कि यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है। सेकंड है, कॉजिंग एजेंट ऑफ एसिड रेन इज ए ऑप्शन CO2। CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। बी ऑप्शन SO2। बी ऑप्शन SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। एंड थर्ड वन है बोथ ए एंड बी। एसिड रेन किस वजह से होती है? उसका आंसर है बी ऑप्शन SO2। थर्ड आपका एमसीक्यू है, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड इन एयर कॉज डैश रिलेटेड डिजीजेस। सॉलिड पार्टिकल्स जब एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, तो वो कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं? ए ऑप्शन है हार्ट, बी ऑप्शन है स्टमक, एंड सी ऑप्शन है लंग्स। अब जब हम लोग एयर में क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। तो जब सॉलिड पार्टिकल्स एयर में आ जाएंगे और जब हम उनको स्मेल करेंगे, सांस लेंगे, तो वो पार्टिकल्स हमारे हार्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे, ना स्टमक की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली वो लंग्स की तरफ जाएंगे। तो वो लंग्स को इफेक्ट करेंगे, तो इनके फैलने से लंग्स की डिसीजेज हो जाती हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, लंग्स। फोर्थ है, द बेस्ट वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज ए ऑप्शन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बी ऑप्शन रिड्यूस यूज ऑफ हॉर्न, सी नन। हम जितने ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी एयर जो है साफ़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, और जितनी भी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस जो कि पोल्यूशन का कॉज बनती हैं, वो कम हो जाएंगी। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। बेटा आप लोग क्लास में टाइम पे आया करें ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो सके, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ एमसीक्यू। प्लास्टिक बैग्स आर मेजर कॉज ऑफ ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन। प्लास्टिक बैग जाहिर है आप लोग अगर उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो वो लैंड पोल्यूशन का कॉज बनेंगे। तो प्लास्टिक बैग्स आर द मेजर कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन, सी ऑप्शन। सिक्स वन है, द वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया इज क्लाइमेट। इन्वायरमेंट जो होता है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम इन्वायरमेंट का नाम दे देते हैं। जो वेदर की कंडीशन होती है किसी भी जगह पे, यानी कि समर्स है, विंटर, ऑटम, जो भी है, स्प्रिंग, वो सारा क्लाइमेट होता है। तो वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया इज क्लाइमेट, बी ऑप्शन। सेवंथ है, ऑल फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया आर ए ऑप्शन प्रोड्यूसर्स, बी ऑप्शन डीकम्पोजर्स, सी ऑप्शन कंज्यूमर। सब बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर्स होते हैं। ये सब्सटेंसेस को डीकम्पोज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि जिस तरह बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें डीकम्पोजिशन होती है, और डीकम्पोजिशन कौन करवाता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, और कंज्यूमर्स जो हैं
मीट वगैरह खाते हैं, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स को इटसेल्फ खाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाएं, उसमें काऊ आ जाती है। ऐसे जो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स का नेम देते हैं। एट्थ वन है द अमाउंट ऑफ डैश हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। डैश की अमाउंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप बताएं कि पोल्यूशन की अमाउंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। आप लोग देखें, मार्च से अपने घरों में है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, स्टार्ट में जब स्ट्रिक्टनेस थी, अब तो खैर हर कोई घरों से बाहर निकल रहा है, जा रहा है अपने कामों को। जब सब कुछ बंद था स्टार्टिंग के मंथ्स में, तो जो हमारी एयर थी वो साफ कितनी हो गई थी। आप लोगों ने देखा था कितने कंट्रीज में जितनी भी रिवर्स, लेक्स हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती थी, यानी कि लोगों का आना जाना था, वो उसको गंदा करते थे। उन 1-2 महीनों में जब वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकी, तो वो किस कदर पानी साफ हो गया खुद ब खुद। जितने भी वहाँ पे मेरीन एनिमल्स थे, यानी कि फिशेस वगैरह थी, वो वापस आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी पोल्यूशन कम हुई थी, क्योंकि जाहिर है व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, वो चलना बंद हुई थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, कोई स्मोक नहीं था एयर में जो कि पोल्यूशन का कॉज बनता है। अब देखें दोबारा से सेम वही सी चीज़ दोबारा से हो रही है, क्योंकि अब तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ खुला हुआ है। तो पोल्यूशन की जो अमाउंट है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। 9th MCQ है इसके बाद, डैश इन एयर कॉजेज एसिड रेन। स्मोक जो एयर में होता है वो एसिड रेन फैलाता है। वोल्केनोज एसिड रेन का कॉज नहीं होते। बोथ ए एंड बी भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है स्मोक। 10th है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जी, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से डिकम्पोज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। 11th वन है सीवेज वाटर प्रोड्यूसेस बैड स्मेल ड्यू टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सीवेज वाटर जो होता है, जितने भी आपके क्या कहते हैं उसको, सीवेज वाटर, जो गंदा पानी होता है, नालों वगैरह का पानी होता है, वो स्मेल उसमें पानी में किस वजह से होती है? वो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। ए ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यू है आपका, दीज कॉजेज एयर पोल्यूशन, वोल्केनिक इरप्शन, वेस्ट मटेरियल स्टोन्स। वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जितने भी ये वोल्केनोज होते हैं, यानी कि आतिशफशां होता है जिसमें से धुआं निकलता है, आग होती है, उसका स्मोक जब एयर में फैलता है तो एयर पोल्यूशन होती है। ये आपके एमसीक्यूज है, सिंपल से इजी से एमसीक्यूज है। एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में बता दिया है, आपको गलती की इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने जब इसको लूज शीट्स पे बच्चों लिखना है एमसीक्यूज को, तो आपको पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जिस तरह फर्स्ट एमसीक्यू में बोल रही हूँ, आप लोग लूज शीट पे हेडिंग दोगे, इन सर्कल द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, जो भी है। उसके बाद आप लिखोगे नंबर 1, और जस्ट आपने नंबर 1 नंबर 2 लिख के आगे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो लिख देना। जिस तरह फर्स्ट ऑप्शन है बी, फर्स्ट का बी है, तो आपने लिखना है नंबर 1, बी आगे लिख देना है, और साथ बी ऑप्शन का जो आंसर है नॉन बायोडिग्रेडेबल वो लिख देना है। आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं और जो स्टेटमेंट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप 1 लिखिएगा, आगे लिखेगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन का जो आंसर है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको सारी सारी स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो नहीं लिखना चाहते वो इस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट पेज की तरफ आती हूँ। इजी सा आपका काम है, कोई मुश्किल नहीं है। पेपर से फ्री होके इसकी लर्निंग की तरफ आएँ। जो स्टूडेंट्स अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें वो मुझसे पूछ लें जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आपने काम करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ये देखें, आपके नेक्स्ट पेज पे ये 4 डायग्राम्स शो हो रही हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। आप जब इसको लूसीड पे लिखोगे तो जो ड्राइंग करना चाहता है, ये कैरेट की, लीफ की, मिल्क बोतल है, फुटबॉल है,
तो वो ड्रॉ करना चाहे तो कर सकता है। अगर आपको ड्राइंग मुश्किल लग रही है तो बेटा सिर्फ आप नाम लिखिएगा और आगे बता दीजिएगा कि ये चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिस तरह फर्स्ट आप डायग्राम देखें वो है कैरेट की, तो कैरेट बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई इसको कर देते हैं। तो जो कोई अगर आप कैरेट नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिंपल लिख दीजिएगा कैरेट और उसके आगे लिख दीजिएगा बायोडिग्रेडेबल। इसके बाद नेक्स्ट है लीफ, वो भी बायोडिग्रेडेबल है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है। नीचे है फुटबॉल, फुटबॉल क्या करता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आपको पता है कि फुटबॉल रबर से बनता है और रबर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और मिल्क की बोतल जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बोतल यानी कि ग्लास से बनी होती है, तो ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। इसके बाद है रेड, तो रेड क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज हो जाता है, जब ये मर जाता है तो बैक्टीरिया फंजाई इसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग डायग्राम ना बनाना, अगर आप नहीं चाहते हो सिंपल नेम लिख के आगे बता देना कि ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर है? आपको मैंने आज एमसीक्यूज करवाए हैं, ये डायग्राम्स हैं। अब मैं नेक्स्ट इसके काम की तरफ आ रही हूँ, वो है जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बेटा आपके जून होमवर्क के जो पैराग्राफ था उसमें कितने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे भी दिए गए हुए हैं। तो मतलब आपका आधा काम आसान हो गया कि आपने वहाँ पे तो लर्न किए थे जून के पेपर्स के लिए और जून के होमवर्क के लिए। अब इसमें से कुछ एक आध क्वेश्चंस होंगे जो कि न्यू आए हैं, बाकी जो है वैसे ही मिलते जुलते हैं। तो आपका देखें काम जो है इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग की आधे क्वेश्चंस जो हैं सेम है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आज बस करवा रही हूँ, बाकी के शॉर्ट हम कल करेंगे। तो आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। तो आपको पता है, आपने पोल्यूशन की टाइप्स बता देनी, काइंड्स बता देनी, वो क्या है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सेकंड है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये आपने पढ़ा भी है, आपके उसके पैराग्राफ के भी क्वेश्चंस में था। इसका आंसर सिंपल है, ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाए सिंपल सब्सटेंसेस में उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज ना हो उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपने मस्ट लिखनी है। ठीक है, आज का काम आपका ये इतना ही है, कल हम इंशाल्लाह इसके बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। चेंज जो आएगा आपके इस चैप्टर में हो गया लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस तो आप लोगों के कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ इसमें नए भी आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए शॉर्ट तो लर्न करना इजी होगा, जब हम आगे लॉन्ग इसके करेंगे याद तो वो आपके लिए एक नई चीज होगी लॉन्ग क्वेश्चन जो करना है। ठीक है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे शो करवाए हैं। आज के लिए आपके ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज और डायग्राम डिस्कस आपके साथ की थी। कल हम इंशाल्लाह जो है इसके जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो करेंगे।